दिस इज एपिसोड नंबर 3 और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, वो आपको थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाजा हो ही गया होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम थोड़े थोड़े टाइम बाद अटैक्स देखते हैं सेलिब्रिटीज पे, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है कि लोग ऐसे बहुत अफड़ा दफड़ी मचाए या बिना किसी की परमिशन के जस्ट ऐसे स्टेज पे चढ़ जाते हैं या स्टेज के पास आर्टिस्ट तक, सेलिब्रिटी तक पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। अब थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में हम जरा थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि भाई किस किस आर्टिस्ट पे हमने अटैक्स अब तक देखे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आज से 2-3 साल पहले हुए एक अटैक की बात करूंगी जो कि सुष्मिता सेन के साथ हुआ था। और वो अटैक कुछ सेक्सुअल अटैक था, किसी बड़े इंसान की तरफ से भी नहीं था। वो एक टीनेजर 15 साल के लड़के ने ही ट्राइड टू जस्ट टच उनके थाई को या उनके लैप को, और वहां पे उन्होंने उसको पकड़ लिया था और उससे बातचीत करके वो मामला खैर वहां सुलझ गया था। गौहर खान पे हमने एक अटैक देखा था कि ऑन स्टेज व्हेन शी वाज होस्टिंग द शो उनको किसी ने आके चाटा मारा था। और उसी के साथ गुरु रंधावा पर भी अटैक हुआ था, सिद्धू मूसेवाला। उनके पास भी कुछ लोग, एक जन पहुंचा था स्टेज पर और उसने उन पर अटैक किया था। हालांकि वो हेट अटैक नहीं था, आई थिंक वो बंदा अपना फैन, वो उनका फैन था और वो चीज दिखाने के लिए वो स्टेज पे चढ़ा था और उसने उनको पीछे से पकड़ लिया था, बट जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो कल परसों ही, आई मीन 2 दिन पहले ही प्रेम ढिल्लो के ऊपर अटैक हुआ है। और हम लोग बब्बू मांझी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हैं जिसमें बब्बू मांझी के पास भी लोग अचानक से स्टेज पे पहुंच जाते हैं, विच इज नॉट एट ऑल सेफ। तो ये कुछ वाक्य थे जो हुए थे अभी तक हाल फिलहाल में और कुछ समय पहले। अब चल क्या रहा है, मेन मुद्दा जो आज हम इन माई बुक के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं वो यार, जब प्रेम ढिल्लो पे अटैक हुआ, गुरचाहल नाम बताया जा रहा है उस इंसान का जिसने उन पे अटैक करा। वो अचानक से स्टेज पे आता है जहां पे प्रेम ढिल्लो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, प्रेम ढिल्लो, सुल्तान एंड देयर वाज वन मोर सिंगर जो कि वहां पे प्रेजेंट थे। कबड्डी का कुछ चैंपियनशिप थी, कंपटीशन था, उसके बाद उनको वहां पे परफॉर्म करना था। तो प्रेम ढिल्लो इज परफॉर्मिंग और जिस इंसान की पहचान गुरचाहल के नाम से की जा रही है वो स्टेज पे आता है, उनको चाटा लगाने लगता है, लेकिन वो वहीं से झुक जाते हैं और पीछे उनको कर दिया जाता है और उस इंसान को यानी कि गुरचाहल को बहुत ज्यादा पीटा जाता है, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसके सर से खून बहता हुआ नजर आ रहा है। हमने वीडियोस देखे हैं, आप लोग ने भी जरूर वो वीडियोस देखे होंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि बीवा वॉइस के अंडर कुछ आर्टिस्ट आते हैं जिसमें से एक सुल्तान भी है। कुछ बातें निकल रही हैं कि गुरचाहल फेम के लिए आए हैं, कुछ बातें निकल रही हैं कि सुल्तान ने कोई गाना रिलीज किया था जिसका जवाब प्रेम ढिल्लो ने अपने गाने में दिया, पुराने गाने में, और उस रिप्लाई को लेके वो विवाद छिड़ा और गुरचाहल पहुंच गए स्टेज पे प्रेम ढिल्लो को मारने के लिए। अब उन्होंने एक स्टोरी भी डाली जिसमें ही इज नॉट एट ऑल फीलिंग रिग्रेट, वो किसी भी तरीके का रिग्रेट फील नहीं कर रहे हैं और वो उल्टा धमकी दे रहे हैं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा, तुझमें हिम्मत है तो तू आ जा। तो अब ये वाक्य चल रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं उन रीजंस के बारे में। एक तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे ऑब्वियसली, दूसरा क्या रीजंस होते हैं जब किसी भी सेलिब्रिटी पे स्टेज पे इस तरीके का अटैक होता है या कोई भी इंसान आके उनको स्टेज पे अटैक करता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं, हम जरा इन माई बुक में ये जान लेते हैं। सो नाउ इस टॉपिक के बारे में व्हाट इज इन माई बुक, व्हाट आई थिंक। देखो यार, मैंने स्पेशली पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत टैलेंट, बहुत हम सब देखते हैं, राइटर्स बहुत अच्छे हैं, सिनेमाटोग्राफर्स बहुत अच्छे हैं, सिंगर्स बहुत प्यारे हैं हमारी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बाद। लेकिन जो सबसे खराब बात लगती है ना, वो यार जो जनता उन्हें बनाती है, ठीक है, जिनकी वजह से वो एक आर्टिस्ट बन पाता है। सिद्धू मूसेवाला, अगर आज सिद्धू मूसेवाला है तो आपकी वजह से, करण औजला अगर करण औजला है तो आपकी वजह से, कोई भी बड़ा सिंगर या कोई भी सिंगर जो ग्रो भी कर रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से है। लेकिन देख के दिमाग खराब ये होता है कि यार आप लोग ही उनके पीछे अपनी पर्सनल जिंदगी में एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं, विच इज नॉट एट ऑल राइट। अगर आप किसी आर्टिस्ट के फैन हैं
और आप उन्हें डिफेंड करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करेंगे क्योंकि आप उनके फैन हैं। लेकिन जब आप कोई बॉर्डर क्रॉस करके, ठीक है, अपने फेवरेट आर्टिस्ट को डिफेंड करने के चक्कर में जब वो बॉर्डर लाइन पार कर देते हैं, आप बहुत बुरी बुरी गाली देनी शुरू कर देते हैं, आप उसको धमकियां देनी शुरू कर देते हैं, आप असल जिंदगी में फिजिकल लड़ाइयां लड़ने लग जाते हैं उस आर्टिस्ट की वजह से, आप एक दूसरे को भद्दे नामों से बुलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। जो हेट आपके अंदर आ जाती है दो आर्टिस्ट की वजह से, दैट इज रॉन्ग। और उसमें उन लोग की गलती नहीं है, ना ही वो ये कह रहे कि भाई आप आओ और आप हमें डिफेंड करो। उनकी जिंदगी में कुछ पर्सनल मुद्दा किसी आर्टिस्ट के साथ चल रहा है, आज नहीं तो कल वो सुलझ जाएगा, नहीं सुलझेगा तो भी वो उनकी जिंदगी है। आप लोगों को दिमाग से काम लेना पड़ेगा। और ये जो हेट, ये अटैक भी हमने जो प्रेम ढिल्लों के ऊपर देखा, वो भी कहीं ना कहीं इसी बात से रिलेटेड था। तो आई थिंक हम लोग को अपने सेंसेस में रहना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। और एक आर्टिस्ट का काम है हमें एंटरटेनमेंट देना, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं वो, है ना। हम म्यूजिक सुनते हैं या हम कुछ भी एंटरटेनमेंट पीस देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हमारी जिंदगी बड़ी स्मूथ चलती है, हमें सीखने को मिलता है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, बड़ी सारी चीजें होती है, राइट। लेकिन अगर आप उस आर्टिस्ट से दी गई चीज को बहुत ही संभाल के, बहुत रिस्पेक्टफुली रखेंगे और उसको वहीं तक लिमिटेड रहने देंगे, तो शायद जिंदगी बहुत अलग हो। अब ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब मैं उन रीजंस की बात करूंगी, बहुत क्विकली मैं उन रीजंस की बात करूंगी कि क्या साइकोलॉजी होती है, जितने भी इंसिडेंट्स मैंने अब तक देखे हैं उसके पीछे क्या साइकोलॉजी, क्या रीजंस नजर आए हैं कि भाई बेतुके होके, एकदम कावरे बावरे होके चले जाते हैं स्टेज पे और वो अटैक होता है। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे है जेलिसी एंड अपने उस कंपटीशन को एंड करने की जब बात दिमाग में होती है। कोई ऐसा इंसान जब सामने वाले इंसान की सक्सेस से बहुत ज्यादा जेलस होता है या वो उसको अपना कंपटीशन मानता है, खत्म करना चाहता है, तो ये एक रीजन होता है कि वो उन परफॉर्मेंसेस में, कॉन्सर्ट्स में आके उन पे डायरेक्टली अटैक करता है टू एंड द कंपटीशन, जो कि बहुत नेगेटिव भावना है किसी के भी अंदर। अपनी मेहनत करने के बजाय वो ये शॉर्टकट देखते हैं, वो शॉर्टकट सोचते हैं कि भाई अगर मैं इस इंसान को जान से खत्म कर दूंगा या मैं इसको कुछ समय के लिए मैं इसकी हालत खराब कर दूंगा फिजिकली, तो शायद मेरे आगे बढ़ने के चांसेस हो जाए। बट नहीं, अगर आप किसी का पैर खींचने जा रहे हैं अपनी सक्सेस पाने के लिए, खुद सीढ़ी चढ़ने के लिए, तो जो ये यूनिवर्स है ना, वो ये आपके सारे कारनामे करतूते देख रहा है। इस तरीके से आप अपनी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है ईगो। यार मैं तो इसका फैन हूं, ठीक है, मैं इसका फैन हूं, ये मुझसे कैसे ऐसे कर सकता है। भाई मैंने तुझे पसंद करा है, टॉक टू मी, मैं जो चाहूं वो तेरे साथ कर सकता हूं, मैं जो चाहूं स्टेज पे आके मैं तेरे साथ वो कर सकता हूं, मैं चाहूं तुझे छू सकता हूं, मैं चाहूं तेरे साथ फोटो क्लिक कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो जब वो फैन में ईगो आ जाता है ना, वो ये सारी चीजें करने पे मजबूर कर देता है। एक फैन को लगता है कि यार मैं इसका फैन हूं, ये स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, मैं स्टेज पे जाऊंगा, मैं इसको चाहे पीछे से पकड़ लूं, मैं इसको 2 थप्पड़ भी लगा दूं, ये कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसका फैन हूं और मैंने इस पर एहसान किया है इसे पसंद करके। तो जो ये ईगो आ जाती है दिमाग में, ये ईगो बहुत खराब है। इस ईगो की वजह से भी ये फिजिकल अटैक्स बहुत सारे सेलिब्रिटीज पे होते हैं। अगला रीजन, कुछ साइकोपैथ होते हैं। कुछ थोड़े दिमाग में कुछ लोगों के सनक होती है, या वो उसी सनक में या उसी साइको वाली चीज में अपने दोस्तों से शर्त लगा के बैठ जाते हैं, अरे तू देखियो मैं जाऊंगा और उसको चाटा लगा के आ जाऊंगा, या उससे हाथ मिला के आऊंगा, या मैं उसको गले लगा के आ जाऊंगा। तो ये थोड़ी बहुत साइकोपैथ वाली चीजें हो जाती हैं कि अरे देख तू, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। या कुछ चीजें पीयर प्रेशर के अंडर भी होती हैं। अच्छा तेरे में हिम्मत है तो तू जा उस सेलिब्रिटी को हाथ लगा के आ, तो उसको थप्पड़ लगा के आ, तू ये करके आ, तू वो करके आ। पीयर प्रेशर, जो टीनेजर्स होते हैं, ज्यादातर ये चीजें उनमें देखी जाती हैं, इमेच्योर लोगों में ये चीज देखी जाती है। ऑल्सो यहाँ पे मैं अटैक की बात तो नहीं करूंगी, अटैक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, एमी विर्क के शो में एक लड़की ने अपने अंडरगारमेंट फेंक दिए थे स्टेज पर, जिसमें एमी विर्क ने उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ इतनी सी बात की भी याद तो मेरे कामदानी हैगा। इन सब चीजों से आप अपनी ही रिस्पेक्ट डाउन कर रहे हो। जो भी ये चीजें करता है, जो भी ये हरकतें करता है, इससे आप कुछ साबित नहीं कर रहे हो। आप उसको फेंक के What do you want to show? आप लड़कियों के लिए ना जरा जो इज्जत थोड़ी बहुत रहेगी है ना लोगों की नजरों में, लड़कियों के लिए आप उसे भी गवाने में लगे हुए हो, तो ये सब चीजें बेकार है। खैर मैंने पॉइंट खुद से ही ऐड ऑन कर दिया। ऑलराइट, जो इसके बाद का रीजन मुझे लगता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि फेम पाने के लिए। ऑफ कोर्स वो स्टेज पे जाएंगे, वो कुछ सेलिब्रिटी को कह के आएंगे या करके आएंगे उसके साथ,
खबर बनेगी, उन्हें फेम मिलेगा, उन्हें ये नहीं पता कि ये फेम सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 दिन का है। 2 से 3 दिन तक सिर्फ इस पे खबरें चलेंगी, वीडियोस वायरल होंगे, उसके बाद मामला ठंडा। आपको फेमस होना है, कुछ करके दिखाइए, कुछ बनिए, फिर अपने आप फेमस होंगे। तो ऐसे ही कुछ चंद रीजंस हैं। फैन का एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी। फैन मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें उसका ईगो हर्ट हो गया था कि यार इसने मुझसे मिलने से मना कैसे कर दिया, और वो पूरी मूवी उसी पे बेस्ड थी। आपको आर्टिस्ट की सिचुएशन समझनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुली आपको उन्हें ट्रीट करना चाहिए अगर वो आपके आसपास हैं। और मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है, वीडियोस देखकर यही सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं। फेम पाने के लिए, जेलिसी में, ईगो में, अपनी सनक दिखाने के लिए ये सारे एक्शंस किए जाते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। वी शुड थिंक अबाउट इट, वी ऑल शुड थिंक अबाउट इट। और आर्टिस्ट की प्रिवेसी, उनकी इज्जत को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके पर्सनल मैटर उन्हीं तक ही रह लेने देने चाहिए। आपको खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपका जो काम है आप सिर्फ वो करिए और आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचिए। फीमेल सेलिब्रिटीज पे जो अटैक होते हैं, 80% अटैक्स आर सेक्सुअल। मैं यहाँ पे नेशनल आर्टिस्ट की भी बात कर रही हूँ, मैं रीजनल आर्टिस्ट की भी बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो इमेच्योर लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उस आर्टिस्ट को लेके एक फैंटेसी क्रिएट कर लेते हैं, और जब कभी भी उनके आसपास होते हैं उन्हें लगता है कि अरे दिस आर्टिस्ट इज वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, दिस आर्टिस्ट इज अराउंड सो मेनी मेन, ये आर्टिस्ट बहुत ओपन है, तो यार अगर मैं ऐसा कुछ कर दूंगा तो शी विल बी अवेलेबल, she will enjoy, which is not at all right। बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट ने, चाहे वो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री की हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, उन्होंने 80% अटैक सेक्सुअल जरूर देखे होंगे अपने आसपास। वही साइकोलॉजी, सेक्सुअल साइकोलॉजी उसके पीछे 20% अटैक। सुनंदा शर्मा पे हमने देखा था, वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, उनको किसी ने कुछ मारा था फेंक के। इन सब चीज़ों को अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, बट ऑन द अदर हैंड जब वो रूड हो जाते हैं, जब वो फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं, या वो कहते हैं कि हम बाइट नहीं देंगे, ऐसा कुछ होगा, फिर सामने वाला इंसान बुरा मान जाता है उन चंद लोगों की वजह से जो ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और ये थे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस, कुछ साइकोलॉजी कि फिजिकल अटैक्स के पीछे जो ये चीजें हो सकती हैं। आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं, आप मेरी किसी बात से अग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस गाइज। आम जनता की तरफ से आम जनता को एक मैसेज, कैसा लगा ये एपिसोड बताना जरूर कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।